बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I hope you are all fine with the blessing of Allah. Here is your English teacher Mamoona Naseem. Students, today we will do the chapter number 10 of Goodbye Mr. Chips, which has been written by the James Hilton. I have compiled some main important points of this one chapter. So let's start our today's reading. Yes, main points. Yes, Meldrum was the head of Brookfield. जी, अब हमारे पास जो हेड मास्टर हैं ब्रुकफील्ड के वो कौन हैं? मेल्ड्रम. ही हैड सक्सीड वेदर बाय एज द हेड एंड हैड हेल्ड ऑफिस फॉर द 3 डिकेड्स. डिकेड्स किसको कहते हैं? अशरा जो होता है ना 10 सालों का, इसको कहते हैं ना, कहते हैं जब 30 साल तक यानी जो था वेदर भाई के बाद कौन रहा, जो कहते हैं कि ही हैड सक्सीड वेदर भाई एज द हेड एंड हेल्ड ऑफिस फॉर द 3 डिकेड्स, यानी 3 डिकेड्स के लिए कौन हेडमास्टर रहा वेदर भाई के बाद? मिस्टर मेल्डम. ठीक है. ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली फ्रॉम द निमोनिया इन 1900. यस, सन 1900 में वो किस वजह से मरा? निमोनिया की वजह से उनकी वफ़ात हुई. यहाँ पर एक नया करैक्टर बेटे जो आया है हमारे पास, वो आया है मेल्ड्रम. ठीक है. और वेदर भाई के नाम से आप फेमिलियर हैं. वेदर भाई ने क्या किया था कि मिस्टर चिप्स को हायर किया था और उसने कहा था कि तुम ब्रुकफील्ड को कुछ दो और बदले में ब्रुकफील्ड तुम्हें भी कुछ देगा. ठीक है. यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास न्यू करैक्टर कौन सा आया है? मेल्ड्रम. सो यू हैव टू कीप दिस वन नेम इन योर माइंड. नेक्स्ट वन बेटे, मिस्टर चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड. अब अचानक जब 1900 में वफ़ात हो गई किन की? मिस्टर जो मेल्ड्रम हैं इनकी वफ़ात हो गई, तो इसके बाद जो एक्टिंग हेडमास्टर बनाया गया था वो किन को बनाया गया? मिस्टर चिप्स को. मिस्टर चिप्स को इतनी ख्वाहिश तो नहीं थी कि वो हेडमास्टर बन जाए, लेकिन 50% कि अगर बन गए तो ठीक है, ना बने तो ना सही. लेकिन क्या हुआ कि जो हेडमास्टर सेलेक्ट हुए थे वो कौन थे? रॉस्टल थे. ठीक है. द गवर्नर्स चूजन द रॉस्टल एज द हेड ऑफ द ब्रुकफील्ड. वहाँ के जो उस दौर के गवर्नर थे उन्होंने ब्रुकफील्ड के हेडमास्टर एज अ हेडमास्टर किसको चूज़ किया? रॉस्टल को. ही वॉज द यंग मैन ऑफ 37 विद द ब्राइट एकेडमिक करियर. यस, अब यहाँ पर हमारे पास एक न्यू जो करेक्टर आया है वो रॉस्टल है. ठीक है. और इनकी एज कितनी थी? 37. यस. अब कहते हैं कि ये क्या थे? इनका जो एकेडमिक करियर था यानी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट था. ठीक है. बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस था. ही वॉज़ वेरी हार्ड डिसिप्लिनर, कि उनका जो डिसिप्लिन था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था. इसके अलावा जो कहते हैं कि अगर बच्चे एक बिग हॉल में बैठे हों तो उनको पुरस्कून यानी खामोश करवाना इनके लिए एक छोटा सा काम था. वो क्या करते थे कि अपनी जो आईब्रो है इनको लिफ्ट करते थे. ठीक है. लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो. और क्या होता था कि जैसे ही उन्होंने आंख को ऐसे ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, और क्या होना है कि पूरा हॉल जो बच्चों के साथ शोर के साथ भरा होता था वो एकदम से खामोश हो जाता. चिप्स डिड नॉट लाइक हिज बिकॉज ही वॉज वेरी हार्श. मिस्टर चिप्स को जो मिस्टर रॉस्टल है वो पसंद नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श थे. बट यहाँ पर हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या सीखा कि मिस्टर मेल्ड्रम थे वो कौन सेलेक्ट हुए? 30 साल के लिए जो थे वो सेलेक्ट हुए थे एज अ हेड मास्टर. उन्होंने ब्रुकफील्ड में काम किया था. ठीक है. मिस्टर मेल्ड्रम ने. और उससे पहले कौन थे? मिस्टर वेदरबाय. और जो मिस्टर मेल्ड्रम थे वो कब फोत हुए? सन 1900 में. ठीक है. और कैसे फोत हुए? निमोनिया की वजह से. इसके बाद जो हेडमास्टर सेलेक्ट हुए थे वो बहुत ज़्यादा बिहेवियर की वजह से हार्श थे. डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये मिस्टर चिप्स को बिल्कुल भी नहीं थे भाते. ठीक है. और इनका नाम क्या था? रॉस्टल. जी. मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन स्लाइड. Yes, the school was gathered in a big hall on the May morning to announce the death of Big Edward the Seventh. कहते कि मई की सुबह एक दफ़ा क्या हुआ कि इस चैप्टर में एक और चीज़ हमारे साथ वो शेयर करते हैं. कहते कि सुबह सुबह जो असेंबली हॉल है, ठीक है, वहाँ पर जो बिग हॉल है वहाँ पर सारे जो था स्कूल इकट्ठा हुआ विद स्टूडेंट्स. और क्या अनाउंस हुआ कि जो उस दौर के जो किंग एडवर्ड है 7th, ठीक है, वो जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं. ठीक है. एंड देयर वाज नो स्कूल इन दैट आफ्टरनून. और इस वजह से सोग के लिए
क्या होगा कि आज स्कूल जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होंगी। आफ्टरनून के बाद क्या होगा, बट अ सर्विस वॉज हेल्ड इन अ चैपल। आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेसन दैट व्हाट इज़ अ चैपल। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू व्हाट इज़ चैपल। चैपल क्या होता है बच्चे? चैपल वही होता है कि चैपल जैसे अगर आप लोग करते हो चैपल, एक गिरजाघर जो है इनका, यानी चर्च जो है जहाँ पर जाके ये प्रे करते हैं, तो कहता है कि वो होगा, कब होगा कि मॉर्निंग आफ्टरनून में, ठीक है, आफ्टरनून में चैपल होगी, तो वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि लेक्चर वगैरह नहीं होंगे। नेक्स्ट एक इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट डिस्कस किया गया है वो क्या है, वो ये है कि रेलवे स्ट्राइक थी हुई उस दौर में, ठीक है। मिस्टर चिप्स अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि एक दफ़ा रेलवे स्ट्राइक हुई थी, क्या हुआ, रेलवे मैन वॉज स्ट्राइक इन 1913। कहते कि सन 1913 में रेलवे स्ट्राइक हुई थी। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, स्टोन्स हैज़ बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, ब्रुकफील्ड स्टूडेंट्स वर गार्डिंग द लाइन। कहते कि वहाँ पर क्या हुआ था कि जो थे सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे कि इनको एक डर था कि वो लोग ट्रेनों के ऊपर पत्थर ना फेंके, इस वजह से जो ट्रेन लाइन थी यानी पटरी की हिफाजत के लिए वहाँ पर कौन थे, स्टूडेंट्स, वहाँ पर ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट थे वो हिफाजत कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास एक नया करेक्टर आ रहा है, वो कौन है, क्रिकलेड। क्या है, क्रिकलेड। क्रिकलेड क्या करेंगे यहाँ पर, देखते हैं। क्रिकलेड वहाँ पर जो जितने स्टूडेंट थे जो पटरी की हिफाजत कर रहे थे, उनमें एक स्टूडेंट जो था उसका नाम था क्रिकलेड। Cricket was one of the Brookfieldian boys who was protecting the railway line. He asked some Mr. Chiefs, इसने एक बड़ा फनी क्वेश्चन किया था। He asked some Mr. Chiefs what they should do if they meet any striker. कहता है कि अगर मुजाहिरीन में से हमारे नज़दीक कोई आ जाता है तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। उसने अपने एक टीचर से ये क्वेश्चन किया कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का मुजाहिरीन आ जाता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे हमारे पास कोई जानवर आ गया तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। मिस्टर चिप्स समझ गया कि उनका जो स्टूडेंट है क्रिकलेड वो क्या पूछना चाह रहा है। नो, इन दिस वन स्लाइड हमने एक नया करेक्टर पढ़ा है, वो कौन है, क्रिकलेड। कीप दिस नेम इन योर माइंड, ओके। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन स्लाइड। मिस्टर चिप्स, यस, मिस्टर चिप्स was observed speaking to the striker named Mr. Jones who was in charge of the single box, ठीक है, एट द स्टेशन। कहते हैं मिस्टर चिप्स समझ गया अपने स्टूडेंट की बातें और वो जो था उनके पास चला गया। मिस्टर जॉन्स यानी स्ट्राइकर जितने भी थे मुजाहिरीन, उनमें से एक जो थे मिस्टर जॉन्स को ये जानते थे, उनका नाम जानते थे। मिस्टर चिप्स उनके पास चले गए। द स्टोरी वेंट अराउंड द स्कूल दैट द मिस्टर चिप्स वॉज चैटिंग टू अ स्ट्राइकर, यस। और पूरे स्कूल में स्टूडेंट्स ने यह बात फैला दी कि जो मिस्टर चिप्स हैं वो स्ट्राइकर यानी मुजाहिरीन से बातचीत और गुफ्तगू कर रहे हैं। The boys thought that he was talking exposed that they might have been quite friendly with the striker। और इस चीज़ से स्टूडेंट्स को ये लगा, उन्होंने सोचा दैट जिस तरह से ये बातचीत कर रहा है जो मिस्टर चिप्स है, किन से बातचीत कर रहे हैं, मुजाहिरीन से यानी स्ट्राइकर से, तो इसका मतलब है कि इनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ठीक है। और उनको ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी ना लगी, लेकिन मिस्टर चिप्स जो था वो क्या था, उसका एक स्ट्रॉन्ग फेथ था किसके बारे में, इंग्लैंड के बारे में। वो ही वॉज टू नेशन लवर। नेक्स्ट देखें, उनको अपने नेशन से यानी बड़ा ज़्यादा प्यार था। वो तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, ठीक है, और स्टूडेंट्स ने बात फैला दी और उनको लगा कि जो मिस्टर चिप्स हैं वो मुजाहिरीन से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, डायमंड जुबली। यहाँ पर मिस्टर चिप्स जो एक चीज़ सोचते हैं वो डायमंड जुबली की बात कर रही हैं। कहते कि एक दफ़ा उनको याद है कि एक दफ़ा डायमंड जुबली पे वो गए थे। हैड टेकन कैथी यहाँ पर एज अ निक नेम उन्होंने अपनी मिसेस का यूज़ किया है। यहाँ पर जो राइटर है, ठीक है, उन्होंने कैथरीन का निक नेम यूज़ किया है जो कि ही वॉज द वाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स, ठीक है। सो here is use the nickname of Catherine, yes, Catherine to London to see the प्रोसेशन ऑफ द डायमंड जुबली। कहते हैं कि अच्छा जी, वो प्रोसेशन शो दिखाने के लिए कैथी को कहाँ पर ले गए अपने साथ, लंदन। कहते हैं ब्रुकफील्ड वॉज क्लोज ऑन दैट डे, कि ब्रुकफील्ड जो था उस दिन क्लोज था। एंड द क्वीन विक्टोरिया वॉज सिटिंग इन हर कैरिज लाइक सम ट्रेमलिंग वुडन डॉल। अच्छा जी, वो कहते हैं कि किस तरह से क्वीन जो थी विक्टोरिया वहाँ पर कैसे अपनी एक स्पेशल गाड़ी जो एक सवारी होती है वो कैसे बैठी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारे पास एक नया करेक्टर आता है, वो कौन है, ग्रेसन। यस, कौन है, ग्रेसन।
अब आप लोगों ने ये नाम अपने जहन में याद रखना है। ग्रेसन वॉज, आई आल्सो गोइंग टू मार्क दिस वन नेम फॉर योर इजीनेस। ओके जी, ग्रेसन वॉज वेरी केयरलेस एंड वरीड एट ही वॉज अपसेट अबाउट हिज फादर। अब यहाँ पर एक नया करेक्टर हमारे पास आ रहा है। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स कहते हैं कि ये स्टूडेंट पहले बहुत अच्छा था स्टडी में और बहुत प्यारा पढ़ता था, और कहते हैं एकदम मैंने जब देखा ये क्लास में थोड़े से लापरवाह हो गए और परेशान से रहना शुरू हो गए, और बाद में हमें रीज़न पता चली डैट हीज़ फादर जो थे, क्या हुआ कि उनके जो फादर थे, टाइटैनिक जहाज़ जो था एक पता डूबा था, ये वाक़या हुआ था। कहते कि उसमें वो सफ़र कहीं कर रहे थे और उनकी जो है खबर नहीं थी कि क्या वो बच गए हैं, क्या वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। तो इस वजह से जो उनका बेटा था ग्रेसन, वो अपसेट था। और ग्रेसन कौन स्टूडेंट था, किनका स्टूडेंट था, वो मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था। अनफॉर्चुनेटली हिज फादर हैड बीन अमंग द सिक्योर्ड एट लास्ट। कहते कि बाद में जब उन्हें पता चला कि उनके जो फादर हैं रेस्क्यू हो गए थे, यानी उनको बचा लिया गया था, तो ये उनको आखिरकार पता चल गया। व्हेन द न्यूज़ केम इन द ग्रेसन्स फादर हैड बीन सेव्ड, चिप्स शॉक हैंड्स विद द बॉय। अच्छा, और मिस्टर चिप्स को बहुत खुशी हुई और इन लोगों ने उसको मुबारकबाद दी कि चलो तुम्हारे बाद जो फादर हैं वो बच गए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जूनियर ग्रेसन, एक यहाँ पर एक करेक्टर आए थे। जूनियर ग्रेसन का क्या सीन था यहाँ पर कि जूनियर ग्रेसन भी किसके जो स्टूडेंट थे वो थे मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट थे। क्या थे? मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट। यस, ग्रेसन भी, मिस्टर ग्रेसन जूनियर ग्रेसन भी स्टूडेंट थे और फर्स्ट ग्रेसन भी स्टूडेंट थे। अब यहाँ पर क्या था कि जब जूनियर ग्रेसन पढ़ने आया मिस्टर चिप्स के पास, तो मिस्टर चिप्स ने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अफसोस किया, तज़ियत की, किसकी? फर्स्ट ग्रेसन की, क्योंकि फर्स्ट ग्रेसन जो थे वो उस टाइम मर चुके थे। और फिर जूनियर ग्रेसन जो बेटे थे किसके? ये बेटे थे अब फर्स्ट ग्रेसन के। जो जूनियर ग्रेसन हैं ये थे स्टूडेंट, सॉरी ये बेटे किसके थे? फर्स्ट ग्रेसन के। और ये दोनों जो बाप बेटे थे ये स्टूडेंट किसके थे? ये थे मिस्टर चिप्स के। और मिस्टर चिप्स ने इनको फिर दिलासा दिया कि उनकी तज़ियत की, जो फर्स्ट ग्रेसन उनके फोर्थ हो चुके थे। नो वी हैव डिस्कस द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस वन चैप्टर। नो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है मेन कैरेक्टर पढ़े, मेल्ड्रम को पढ़ा, ठीक है कि, और उसके बाद हम लोगों ने क्रिकलेट को पढ़ा, हम लोगों ने ग्रेसन को पढ़ा, रॉस्टल को पढ़ा। ये 3-4 मेन कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़े हैं जिनको हम लोगों ने पहले नोवेला में डिस्कस नहीं किया। तो ये एक नई चीज़ है जो पेपर में आ सकती है। इसके साथ मैं बेटे आपके साथ जो है क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, जो आप लोगों ने समरी में से आप लोगों ने उनके जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है सर्च आउट करने हैं। क्वेश्चन मेरा बेटा आप लोग देख लें कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है डैट के वेदर भाई एज अ हेड मास्टर जो थे वो कैसे थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वो जब उनकी हायर करने वाला कौन था मिस्टर चिप्स को, मिस्टर वेदर बाय। तो इनकी शख्सियत के बारे में हम लोगों ने बिगनिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक जगह ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें फर्स्ट स्लाइड्स पे आ सकता है एक ये वाला क्वेश्चन कि व्हेन एंड हाउ डिड द मेल्ड्रम डाइड, यानी मेल्ड्रम जो था वो कैसे मरा। तो अगर हम लोग मेल्ड्रम की बात करें तो मेल्ड्रम निमोनिया की वजह से मरा था, और कब मरा था? 1900 में। ठीक है, सन 1900 में मरा था। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि हु बिकेम द एक्टिंग हेड। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी देख लें कि हु बिकेम, डैट मिस्टर चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ द ब्रुकफील्ड। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन का एक आंसर निकल रहा है। ठीक है, और फिर अगर आपको एक तीसरा क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्क्राइब द रस्टल पर्सनालिटी एंड हिज एकेडमिक करियर। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि ही वॉज यंग मैन ऑफ 37 विद अ ब्राइट एकेडमिक करियर। तो ये आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो आपकी यहाँ पर स्लाइड्स में ही मौजूद है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि डिस्क्राइब द व्हाट ड्यूटी वाज असाइंड टू द बॉयज ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन ही द रेलवे मैन वर ऑन द स्ट्राइक। तो यहाँ पर एक इसका आंसर ये है, द रेलवे मैन वॉज इन स्ट्राइक ऑन द 1930। तो बेटे ये जो है स्टोन्स हैड बीन थ्रोन ऑन ट्रेन्स, ब्रुकफील्ड स्टूडेंट वर गार्डिंग द लाइन। तो ये वाला जो आएगा आप लोगों को आंसर, ठीक है,
ये आप लोगों ने इसको करना है इन द थर्ड वन क्वेश्चन। आपको फिर एक ये क्वेश्चन बन सकता है अगर इन स्लाइड्स के हवाले से, इन चैप्टर के हवाले से देखें, बिकॉज आई हैव समराइज द ओवरऑल चैप्टर इन द फोर्थ और थर्ड स्लाइड्स। मैंने ये 3-4 स्लाइड्स में पूरे चैप्टर को समराइज़ कर दिया हुआ है और क्वेश्चंस भी इन्हीं में से आ रही हैं। अगर आप लोग देखो मेरा बेटा तो आ रहा है, व्हाट ड्यूटी वाज असाइंड टू द बॉयज़ ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन द रेलवे, सॉरी वी हैव डन दिस वन क्वेश्चन। और फिफ्थ वाला अगर हम लोग देखें दैट व्हाट टीच द चिप्स रिमेंबर अबाउट द डायमंड जुबली। डायमंड जुबली के बारे में आप लोग क्वेश्चन अगर आ जाता है तो डायमंड जुबली के बारे में आप लोग लिखोगे ये वाला, ठीक है। ये बेटे आई हैव शेयर विद यू कि ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं 3, ये आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा कि ही हैड टेकन कैथी टू द लंदन, और किस तरह से क्वीन विक्टोरियन अपनी जो कैरेज है यानी स्पेशल सवारी में वो सफ़र कर रही थी। और अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो एक बन सकता है ग्रेसन के ऊपर बनेगा क्वेश्चन, डेट हु वाज द ग्रेसन केयरलेस, ठीक है। और वो व्हाई ही वाज केयरलेस, और केयरलेस क्यों था, अगर हम लोग उसकी रीज़न देखें, ही वॉज केयरलेस एंड अपसेट ड्यू टू अबाउट हिज फादर। तो ये चीज़ एक आ जाएगी जो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में डिस्कस की है। नो स्टूडेंट, वी हैव डन द today's lecture. If you have any question you may ask. I hope you have understood the all points, and your all points related to this one chapter have been cleared. No? Fine. Take care of yourself and must prepare these relevant question which I have told you. मैंने जो आप लोगों को बता दिए हैं क्वेश्चन related to this one chapter, you have to prepare. ठीक है, आप लोगों ने उसको अच्छे से तैयार करने हैं और इनके आंसर जो है इन्हीं स्लाइड्स में से हैं which I have discussed with you. Okay class, take care of yourself. Allah Hafiz.